प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज के टॉपिक का विषय है कि दुख से विरह उपजे, विरह प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आया तब नेचे मिले हक। तो इसमें टॉपिक में ये है कि प्रेम इश्क और इश्क प्रेम में क्या अंतर है। कल भी इस पे सुंदर साथ ने बोला है, अब आज फिर से सुंदर साथ अपने शब्दों में बताएंगे। जयंती भाई को बुलाना चाहूंगी। जयंती भाई आप आए। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी। कल उसमें चर्चा हुई सब, और प्रेम और इश्क दोनों यहाँ नहीं है। कैसे मतलब यहाँ जो है अब दुनियादारी में वो सब मोह है, मोह। और जैसे ब्रज में गोपियों ने, उनका भी पति था, फिर भी कैसे प्रेम किया कृष्ण जी से, कैसे प्रेम किया। तो इस टाइप का जो प्रेम है, तो जो इश्क और प्रेम में क्या अंतर है, तो मुझे थोड़ा पता चला। अरे मैंने थोड़ा विचार करके देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इश्क है तो उसको व्यक्त स्वरूप में लाते हैं, व्यक्त स्वरूप में। इश्क तो अंदर है, इश्क तो बाहर कैसे आ सकता है, वो तो अंदर दिल के अंदर रहता है। लेकिन जब हम उसको व्यक्त करते हैं तो वो क्या है कि प्रेम में रूपांतरित हो जाता है। जैसे सखिया अगर राजी से बात करेगी, या राजी उसके बाद साथ मीठी मीठी बातें करेगी, तो ये क्या है कि प्रेम की बात हो जाएगी। मुझे ऐसा लगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो जयंती भाई का कहने का मतलब है कि इश्क का व्यक्त रूप जो है वो प्रेम है। ऐसा उन्होंने अपने शब्दों में कहा। यही कहना चाह रहे हैं आप कि जब इश्क को व्यक्त किया जाता है तो वो प्रेम के हाँ रूप हाँ में ही व्यक्त किया जाता है। तो प्रेम कहीं ना कहीं इश्क का ही एक रूप हुआ। जब उसको उसी रूप में व्यक्त हाँ करते हाँ हैं तो हाँ वो उसी का ही एक रूप हुआ। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी। मैं तो यही समझ में आया, मेरी समझ में। नहीं नहीं, बिल्कुल समझ में आया। आपने जो कहा है बिल्कुल समझ में आया है। और कल पारस भाई की बात को अगर दोहराऊं तो उन्होंने कहा कि प्रेम एक रास्ता है और इश्क जो है मंजिल है। प्रेम रास्ते प्रेम रूपी रास्ते पे चल के ही इश्क की मंजिल पे पहुंचा जा सकता है। और ये तो हुआ प्रेम इश्क और इश्क प्रेम की जब इश्क की मंजिल पे पहुंच जाते हैं तब सुंदर साथ जी एक मिनट। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। तो मैंने कल ये बताया था प्रेम और इश्क में कि प्रेम एक यात्रा है हम्म। और उस यात्रा का मंजिल है इश्क। हम्म। प्रेम एक चाहत है हम्म। और जब वो चाहत मिलन हो जाता है तो इश्क हो जाता है। हम्म। तो तो प्रेम रूपी यात्रा जब हम करते हैं तो इश्क रूपी मंजिल में मिलते हैं, अर्थात मिलन हो जाती है। लेकिन मिलन होने के बाद भी वो मिलन बना रहे, ये चाहत अगर है तो वो फिर प्रेम है। प्रेम मतलब चाहत, तो मिलन बने रहे तो वो चाहत, वो प्रेम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो बिल्कुल समझ में आया। अभी ममता दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, आप आइए। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वीडियो खोल प्रणाम। के बोलिए। हाँ जी, मैं सुनूंगी भी। अच्छा, आप सुनेंगे। हाँ। ज्योति दीदी आप आइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमको उतना आता नहीं है लेकिन फिर भी बोलने की कोशिश करती हूँ राजी की वजह से। वो प्रेम इश्क जैसे प्रेम कहते हैं, यहाँ के भी लोग जो प्रेम करते हैं ये अब बोलते हैं ना कि अपना खिंचाव या स्वार्थ के लिए। और बोले कि प्रेम नाम दुनिया में कित परम सृष्टि लाई, सुख व्यास भी
प्रेम की जो सुखदास जी पे जो बताए हैं भागवत में, उसमें भी बताए हैं कि प्रेम नाम तो पहले था ही नहीं, ब्रह्म सृष्टियां ही लाई। तो प्रेम वो है जो हर पल हर क्षण जिससे प्यार होता है उसका ही चिंतन मनन होते रहता है प्रेम कर। और इश्क जो है, प्रेम जो है वो सभी सुंदर सास जी ने अच्छे से बताए, पारस भैया भी बहुत अच्छे से बताए। तो मतलब प्रेम वही है कि जो हमारा चढ़ने का सीढ़ी है, और इश्क जो है वो मार्फत स्वरूप हो जाता है। जैसे हम इश्क में सिर्फ तू ही तू रह जाता है, एक रूपता आ जाता है, सिर्फ अपना तो भूल ही जाते हैं और सिर्फ तू ही तू रह जाता है। और इश्क वो सीढ़ी है जहाँ पे मासूक और आशिक तो दोनों एक हो जाते हैं। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्हे को। और प्रेम जो है हर पल हर घड़ी ध्यान तो रहता है, लेकिन अपना आभास रहता है कि हम भी हैं। और इश्क में अपना सब कुछ मिट जाता है। तो इश्क इश्क और प्रेम में तो हमारी वाणी में तो कभी राजी प्रेम को ही बताए हैं कि दोनों एक है। जैसे इश्क दौड़े फिरे ना मिल सके, नजर पिया में दे। तो प्रेम भी और इश्क भी दोनों समानांतर ही है। और इश्क जो है और आगे आगे की सीढ़ी है, उच्च सीढ़ी है, जिसमें उसमें और कुछ कहना सुनना बाकी नहीं रहता। जी सुंदर सास जी, उतना हमको आता नहीं है, बस इतना ही बोलने की कोशिश की हूँ। और आप लोगों से सीखूंगी, जो सभी सुंदर सास जी बोल रहे हैं सुनती हूँ। प्रणाम जी सुंदर सास जी, प्रणाम जी। अरे प्रणाम जी ज्योति जी, आपसे सीखेंगे हम तो। आप तो बहुत बोलते हो, 25 पक्षों में रोज घूमते हो। प्रणाम जी। उतना आता नहीं। आप लोग को जब सुनती हूँ तो हमें कुछ ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं आता है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो अभी सीख रही हूँ। प्रणाम जी, सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी सुंदर सास जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ज्योति जी, आपने सरल भाषा में बहुत ही सरल ढंग से बहुत बड़ा भेद बताया है इश्क और प्रेम में अंतर, कि प्रेम में द्वैत भाव रहता है और इश्क में वो द्वैत भी खत्म हो जाता है। प्रेम की अवस्था में जब कोई रूह होती है तो एक चाहने वाला होता है, एक जिसको चाहा जाता है। तो दो लोग हो गए ना, एक जिसको चाहा जा रहा है और एक जो चाह रहा है। तो द्वैत का भाव बना रहता है। और इश्क की मंजिल पे जब आत्मा पहुंचती है तो वहां पर पूर्ण समर्पण हो जाता है, चाहने वाला खत्म हो जाता है, जिसको चाहा जाता है सिर्फ वही वही रह जाता है। तो प्रेम गली अति सांकड़ी, या में दो न समाये, जैसे कल प्रतिभा दीदी ने कहा था कि इश्क वो मंजिल पे पहुंचने के बाद फिर तू ही तू रह जाता है। चाहने वाला समाप्त हो जाता है, उसकी मंजिल पूरी हो जाती है और सिर्फ चाहत ही शेष रह जाती है। तो बहुत अच्छे से सुंदर बता रही है। हाँ जी, सभी ग्रंथों में हमारे प्रेम ही ऐसा चीज है जो परमात्मा से को पाया जा सकता है। चाहे गीता हो, चाहे जैसे कबीरदास जी, हर चीज हमारा सीढ़ी वही है, प्रेम ही है। और इश्क में सारा बोर हो जाते हैं। इश्क में ऐसी लगन है, इश्क ऐसा चीज है जिसको कहना सुनना और बोलना नहीं रहता है, सिर्फ उसका रंग और आनंद के रस में सिर्फ डूब जाना, अपना तो कुछ भूल जाना है बस। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम सब सुंदर साथ प्रेम और इश्क में जितना मर्जी भेद के लिए लाइनें बोले या कितने भी शब्द बोले, कितनी भी गहराई बोले, लेकिन सुंदर साथ जी ये बात तो सत्य है कि जीवन के इस पड़ाव में जहां तक हम पहुंचे हैं, हर किसी ने कभी ना कभी तो इश्क या प्रेम कह ले, प्रेम तो किया है। प्रेम का स्वाद तो सबको दिया है, राज्य ने अपने प्रति दिया हो या यहाँ के किसी जीव के प्रति दिया हो। पहले तो शुरुआत जब तक राज्य की वाणी से नहीं सुनी थी, तो यहीं के किसी जीव से ही तो प्रेम करता है हर कोई। तो प्रेम तो दिया ही है, प्रेम का अनुभव तो सबने ही किया है। और अब जो है, अब उसको परमात्मिक रंग चढ़ गया है कह सकते हैं। अब बल्कि जीव के प्रति जो प्रेम था वो झूठा साबित हो गया, और धनी की वाणी से जुड़ने के बाद धनी के प्रेम में रंग गए हैं। कोई ना कोई तो स्वाद भी मिला ही हुआ है, तभी सुंदर साथ बोल पा रहे हैं इसमें। प्रेम का अनुभव सबके चेहरे पे दिखाई दे रहा है, जो भी वीडियो खोल के देखता है मुझे दिखाई दे जाता है कि इसको प्रेम का स्वाद मिला हुआ है। तो अच्छा लग रहा है।
और मैं अब पद्मा दीदी को बुलाना चाहूंगी। पद्मा दीदी आप आइए, अपने शब्दों में आप बताएं। पद्मा दीदी। हाँ, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बड़े सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी। जैसे ज्योति दीदी ने बोला, मुझे तो ऐसे लगता है कि इश्क और प्रेम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रेम तो जैसे अब ये अपनी संसार की बात करें, प्रेम तो हम सभी से करते हैं, प्रेम ही करना चाहिए प्रेम। पर जो इश्क होता है ना, उसमें फिर जिससे हम जैसे कि वो जैसे कोई वो होते हैं, अरे कोई किसी से प्रेम करता है ना, कहने का मतलब कि कोई बॉय और गर्ल जैसा, तो वो क्या होता है कि उसमें प्रेम तो हम मम्मी पापा भाई बहन सबसे करते हैं, लेकिन इश्क में क्या होता है कि उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। बस वही ये रह सब जाता है। मोह है, मोह या मोह तत्व का है, तो ये तो मोह है। यहाँ का जो प्रेम है वो नहीं, प्रेम वो तो तो ब्रह्म है, सृष्टि लाई वो तब तो आया। है अंकल जी, वो तो है, पर उसका है कि वो उस हर जगह वही वही दिखता है अपने को। तो वो इश्क जब आ जाता है तो वही हर जगह हमें हमारे राज्य दिखना चाहिए और कुछ नहीं। ऐसा मुझे तो ऐसा समझ में आता है कि इश्क वो है कि जो जहाँ पे बस उस राज्य के अलावा कुछ और समझ ही ना आए, बस वही 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 बस। बिल्कुल। वो पद्मा दीदी जो है वो उदाहरण के रूप में जयंती भाई इसको ले रही हाँ है। जी, वो ये नहीं कह रही हाँ कि जी, यहाँ पे प्रेम होता है, यहाँ तो एक आकर्षण होता है बस खाली। और जैसे ही उनकी मंजिल पूरी होती है तो दो लोग अलग भी हो जाते हैं, उनके अंदर प्रेम रहता ही नहीं है। यहाँ पर प्रेम की परिभाषा तो तो वो बिल्कुल। जो और अभी आपने बताया ना दीदी, अभी आपने क्या बताया कि सबके चेहरे पे दिख रहा है, तो वो प्रेम राज्य ने अगर किसी के को ऐसा हुआ है तो वो सिखापन दिए कि देखो ऐसे मुझसे प्रेम करना है आपको, ये ऐसे सिखापन दिया। ऐसा उदाहरण दीदी हमारे वो साथ हुआ है, सुंदर साथ के साथ ऐसा, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर उनको अब समझ में आया कि ये चीज मुझे क्यों मिली थी, क्योंकि मुझे राज्य ने ये बताया कि तू मेरे साथ ऐसा प्रेम कर हम्म, हम्म, कि मेरे अलावा कुछ तुझे दिखे ही ना। हम्म। ऐसा। उनको दुनियावी जीव का एक उदाहरण का अनुभव करा के फिर उनको अपनी तरफ लगा लिया, आपके हाँ, कहने का मतलब ये हाँ है। जी, हाँ जी, ऐसा हुआ। फिर उनका जीवन थोड़ा चेंज हो गया, बदला। फिर उनको समझ में आया कि ये सब झूठा है और राजी सच्चे हैं, और प्रेम करने लायक तो सिर्फ राजी है और हाँ, दूसरा कोई नहीं। कोई प्रेम तो नहीं। कहने के प्रेम तो सबसे ही करना है, नफरत नहीं करनी है, लेकिन ना वो जो इश्क वाली जो पराकाष्ठा है वो सिर्फ राज्य से ही होती है और किसी से नहीं। हम्म। मुझे बारी में जो पूनू और वो शशि का क्या नाम है, मुझे तो हाँ मैं जी, भूल गया, हाँ, लेकिन पुन्नो और उसमें शशि, कितना हाँ। वो है, प्रेम था क्या, आकर्षण था, प्रेम था। तो एक अगर झूठी भी आप खबर मुझे दे दो तो भी मैं 1000 बार मेरा सर कुर्बान कर दूं। तो जी। ये जो प्रेम है, ये दुनियावी प्रेम है। तो आप हम राज्य से जब भी हमारा जो मंथन चलता हो, कभी भी याद आ जाती, तो ऐसा प्रेम करना चाहिए, ऐसा इस टाइप का प्रेम होना चाहिए। बाकी सांसारिक प्रेम तो आकर्षण से ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ अंकल जी, वो तो है ही, पर वो आपको एक सिखापन देता है कि इस तरह से अब राज्य से आप प्रेम करोगे, आपको राज्य के अलावा कुछ दिखे ही ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्होंने एक उदाहरण से बताने की कोशिश करी है। आगे बढ़ते हैं मुझे सुंदर भी साथ जी। ज्यादा कुछ आता नहीं है, मैं भी सीख रही हूँ। हाँ जी। मुझे भी कुछ आता नहीं है ज्यादा, मैं भी आप लोगों से सीख रही हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे, अब दूसरा ही दिन आज ज्वाइन किया मैंने। हाँ जी, अच्छा लगेगा आपको। धीरे धीरे आप बहुत अच्छा अच्छा, देखिए इतना अच्छा बोलेंगे कि दूसरे लोग भी नहीं बोल पाएंगे वैसा। इतना अच्छा आप एक दिन बोलने लग जाएंगे। अभी थोड़ा अटक रही है, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है तो ये भी एक सरलता का ही तो रूप है सुंदर साथ जी, और क्या है। तो सरलता को देख सकते हैं हम लोग पद्मा दीदी के चेहरे पे। सुंदर साथ जी आगे बढ़ते हैं। अरुणा दीदी आपको बुलाना चाहूंगी। अरुणा दीदी का तो ये था कि प्रेम और इश्क दोनों पर्यायवाची ही है। अरुणा दीदी आप अपने शब्दों में बताएं। प्रणाम जी। हाँ, वैसे सही बात है, मैं तो बोल चुकी थी कल वैसे।
है ना। अलग से तो मेरे को कुछ अभी नहीं, ऐसा आपने कल दिमाग में प्रश्न नहीं दिए है। थे, बोला कहाँ था आपने तो, और उसमें बात जोड़ी थी कि चुपैया आप इस बता दी बात पे थी। भी अच्छा, विचार करिएगा। चलिए ठीक है। मेरे को अभी भी वही लग रहा है, जैसे कि अभी देखो ज्योति जी भी बोल रही थी तो उन्होंने भी कई समझा दिया, इश्क लास्ट प्रकाष्ठ है। लेकिन फिर साथ साथ ये भी बोला कि जब वाणी में राजीव राय ने तो कहीं भी प्रेम और इश्क को अलग नहीं किया है। चौपाई बताइए, कोई चौपाई ऐसी है कि इश्क आगे का है, प्रेम पहले आएगा फिर इश्क आएगा। और यहाँ भी मेरे को तो यही लगता है, प्रेम इश्क, इश्क प्रेम, सिर्फ यही समझा रहे हैं हमें कि चाहे इश्क आए चाहे प्रेम आए इश्क आए, एक ही चीज है, एक ही चीज लग रही है मुझे, है ना। पहले अपने एक क्वेश्चन इलम और उसकी बात करी थी इश्क की, तब तो समझ में आता था। लेकिन प्रेम और इश्क वाली बात मुझे कहीं कोई अंतर नजर चुपैयों में नहीं आता। जितनी जितनी स्वरूप साहब में अगर प्रेम की चुपैयां आई है ना, अगर हम पढ़ लें तो मुझे नहीं लगता कि मैं प्रेम और इश्क को अलग कर सकती। अगर कर रहा है कोई तो मुझे उसकी चुपई जरूर पता चलनी चाहिए हमें, कि कैसे कह दिया कि प्रेम प्रेम पीछे है। अच्छा, अब पहले चुपैयां कल अपन ने करी रही थी, हर जगह प्रेम की बात आती है। इश्क शब्दातीत साक्षात, प्रेम शब्दातीत तो कहा, है ना। प्रेम गली अति साकरी आपने अभी भी बोला ही है। फिर पंथ हमें कोट कलब, प्रेम पहुंचावे मिने पलक। प्रेम आ जाए तो ही हम पहुंच जाएंगे परम धाम। तो इश्क और प्रेम में क्या फर्क रह गया फिर एक चुपई इंद्रावती जी की जो आती है, इंद्रावती क्या थी चुपई थी, इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग अंग सो इंद्रावती को तामे प्रेमो रुमाडो रंग। तो प्रेम आए बाद ही हम उनसे रामत कर रहे हैं, रुमाड रहे हैं उनके साथ। तो मुझे तो ऐसे कोई फर्क नजर नहीं आता है। अगर पूरा गौर करें सिपाहियों पे तो राजी महाराज की तरफ से तो मुझे कोई फर्क नजर नहीं आया, क्योंकि दोनों यहाँ नहीं है, ना प्रेम है ना इश्क है, दोनों यहाँ नहीं है। ये भी सिपाही आती है, प्रेम धनी को अंग है कहूँ पाइए ना या बिन। यहाँ तो प्रेम है ही नहीं, यहाँ जो है वो मोह है। ये मोह तत्व का बना संसार है, कालमय मोह तत्व है, तो मोह तत्व से ही बना हुआ है। प्रेम और इश्क तो परम धाम में ही है। मेरे को तो अभी भी वही लग रहा है, और आप लोग जैसा सुंदर साथ बोलेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हरीश भाई जी, हरीश भाई जी आपको बुलाना चाहूंगी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैंने तो अभी ये प्रश्न भी नहीं देखा है, और अभी हमारा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, मोबाइल खो गया है ट्रैवलिंग में, तो अभी दिखा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सुना है। तो एक बात चौपाई क्या है बताइए दीदी जी। दुख से विरह उपजे विरह प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आया तब नीचे मिलिए हक। तो इश्क प्रेम और प्रेम इश्क, इसमें क्या अंतर है? प्रणाम जी। मेरे दिल में तो ये भाव आता है कि हकीकत और मार्फत। हकीकत है ये, हकीकत में राज्य अकेले हैं, और मार्फत में राज्य श्यामा जी और रूहें हैं। तो इश्क है ना, इसके हकीकत है और मार्फत है, वो सारी सारी चीजें बता, सारी इश्क का उसमें वर्णन आ जाता है। इश्क ही इसके तो ही तो हो जाता है। तो प्रेम और इश्क में तो प्रेम है, इस हकीकत है कि हकीकत में हमने ये जो पाया है, हमने हकीकत, ये चौपाई कह रही कि जब प्रेम इश्क का प्रेम आई है तब नेचे मिलिया हक। तो ये दोनों चीज मतलब हकीकत में हमने ये वाणी वाणी को हमने ग्रहण किया है, वाणी से हमें मंथन किया है, मंथन से हमें हमें जो भी मिला है हकीकत में, जो इससे प्रेम मिला है। और हकीकत में और जो इश्क है, सबसे बड़ी चीज है जो इश्क है, वहां परम धाम में तो इश्क के अलावा और कुछ है ही नहीं। प्रेम तो हम सखियों के बीच में ही रहता है, क्योंकि सखी एक दूसरे के आगे आई आई के चरण लागी तबड़ा मिलावा हुई, यहाँ समय जुदी रहे ना यहाँ समय कोई। तो यहाँ पर इस रूहों सखियों सखियों के बीच में ही प्रेम है। बाकी तो इश्क ही है, राज्य के साथ तो हम इश्क इश्क ही सच्चा इश्क ही करते हैं मतलब। तो इश्क प्रेम में, प्रेम वो है सखियों के बीच में आता है, वो प्रेम है। सखियों सखियों में प्रीत में जो जैसे मतलब जो भोग आता है तीजी बोम की जो बड़साल वाला में, उसमें सखियों के बीच में ही प्रेम है। और राज्य जब लीला के स्वरूप में जब सब साथ में जो लीला होती है, जब राज्य और श्यामा जी और रोहन, तो उसमें इश्क में ही घर का हो जाते हैं। तो मेरे दिल में तो ये भाव आता है। बाकी सुंदर साथ ने जो कहा, भाई वीडियो भी सुनूंगा, मैंने इसको सुना नहीं। मेरा तो ये भाव है दीदी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मैं डॉली दीदी बाद को में बुलाना बीच में कुछ चाहूंगी। डॉली दीदी आप आइए।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दीदी। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटानी कोट प्रणाम जी। दुख से विरहा उपजे, विरहा से प्रेम इशक, इशक प्रेम जब आइया, तब नहचे मिलिए हक। सुंदर साथ जी, विषय यही है कि इश्क प्रेम और इश्क में क्या अंतर है, क्योंकि पहले चरण में कह दिया इश्क प्रेम, दुख से विरहा उपजे, विरहे से प्रेम इशक, और तीसरे चरण में कह दिया प्रेम इश्क प्रेम जब आइया, तो नेचे मिटिए हक। यानी एक बार पहले प्रेम को कह दिया, दूसरी बार इश्क को कह दिया। तो मेरे मन में यही विचार आता है कि ये जो चौपाइयों का अवतरण हुआ, तो वो राज्य के हृदय के भाव आए कि प्रेम इश्क और इश्क प्रेम, चाहे प्रेम पहले हो या इश्क पहले हो, लेकिन जब इसका और विस्तार करके देखा जाए तो मुझे ये ज्ञात हुआ पूरी वाणी पढ़ने के बाद, अरुणा दीदी ने भी जैसे कहा कि हर जगह पर प्रेम और इश्क एक दूसरे के पर्याय बन जाते हैं, पर्यायवाची शब्द है। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि इश्क जो है अरबी भाषा का शब्द है, प्रेम जो है हिंदी भाषा का शब्द है, क्योंकि हमारी कुलजम स्वरूप वाणी में अनेक भाषाओं के शब्दों को, जिसमें उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी और भी जो बोलचाल की भाषा है, ऐसे भी शब्द आए हैं। तो इसलिए ये दोनों शब्द 2.5 अक्षर के ही हैं। देखिए, इश्क में भी 2.5 अक्षर हैं और प्रेम में भी 2.5 अक्षर हैं। कबीरदास जी ने भी जैसा कह दिया, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। लेकिन मेरे में दृष्टि के, मेरे विचार के अनुसार भी इश्क प्रेम और प्रेम इश्क में अंतर नहीं है, क्योंकि ये विषय काफी समय से चल रहा है। कुछ कई स्थानों पर ऐसा कहा जाता है कि गोपियों के पास प्रेम था, इश्क नहीं था, लेकिन मैं कहती हूँ वो प्रेम भी था, इश्क भी था, लक्ष्य नहीं था, कि उनको वास्तविकता नहीं मालूम थी कि हम जिन कृष्ण जी से, बस उनको यही था कि यही हमारे प्रियतम है, ये कृष्ण के रूप में, क्योंकि उसी समय ब्रज में उतरे थे, तो कोई अंतर नहीं था, वो उनका सब कुछ श्री कृष्ण को ही समर्पित था। तो फिर आगे आगे जैसे वाणी हम पढ़ते जाते हैं, तो धनी जी ने श्रृंगार वाणी में भी कह दिया, ल्याओ प्यार करो दीदार। परिक्रमा वाणी में तो यही कहता, सो श्री महामती प्रेम ले तोलती, 300 धाम दरवाजा खोलती। तो प्रेम लेंगे, प्यार लेंगे, तो ही हम वास्तविक धनी जी के प्रेम को जान पाएंगे। एक और जो इसके अंतर्गत एक और विचार बिंदु है कि जैसे हम इश्क के बारे में पढ़ते हैं, तो इश्क की भी 4 अवस्था, अलग अलग अवस्थाएं हैं। इश्क जो है हफ्सी, नफ्सी, फिर इश्क हकीकी, इश्क मार्फत, ये इसकी अवस्थाएं हैं। तो उसी तरह प्रेम की भी अवस्थाएं हैं। प्रेम की अवस्थाओं में क्या बताया गया कि एक तो संसारिक प्रेम हो गया, दूसरा आध्यात्मिक प्रेम, अर्थात कि जब परमात्मा को पाने की चाह उत्पन्न होती है, तो वो प्रेम की अवस्था और अलग हो गई। और जो अंतिम अवस्था होती है कि परमात्मा मय हो जाए हम, तो वो एक अलग अवस्था होती है। क्योंकि इसी तरह से जैसे हम कहते हैं ना, भक्ति भी 6 तरह की है, वाणी में कुलजम स्वरूप में बताया कि 2 शरीयत की, तरीकत की, हकीकत की, फिर 2 मार्फत की। मार्फत में भी 2 अवस्थाएं हैं। हकीकत को जानने के बाद जब धनी जी के प्रेम में रूह डूब जाती है, तो वो इश्क अथवा प्रेम की उच्चतम अवस्था होती है। और जब मार्फत की उच्चतम से भी उच्चतम, गहन से गहन अवस्था आ जाती है, तो वो कहलाता है इसके मार्फत। यानी मैं धनी जी, और धनी जी के अलावा कुछ भी नहीं, रूह तो रहती नहीं, धनी जी के अंदर ही समा जाती है।
क्योंकि जैसे विस्तार स्वरूप में अक्षर ब्रह्म जो है विस्तार स्वरूप में एको अहम बहुश्याम कह के ये संसार बनाते हैं, तो वैसे ही परम धाम में धनी जी ने लीला के लिए, हकीकत के लिए 25 पक्ष, श्यामा जी और सखियों के स्वरूपों को बनाया, और पशु पंखियों को बनाया, सागर हैं, लहरें हैं, वन हैं, पर्वत हैं, और अनेक जो पूरे 25 पक्ष हैं वो धनी जी के ही स्वरूप के विस्तृत स्वरूप है। तो इस तरह से मुझे जो ये विचार पूर्ण रूप से ये ज्ञात होता है कि प्रेम इश्क दोनों एक हैं। जैसे क्योंकि आगे आगे जो हम बढ़ते जाते हैं वाणी में, जैसे ये किरंतन वाणी की शायद चौपाई है, दुख से विरहा उपजे विरहा से प्रेम इशक, इश्क प्रेम जब आया तो नहचे मिलिए हक। तो आगे आगे जब हम खिलवत, फिर परिक्रमा, फिर सागर, श्रृंगार, तो इनका अर्थ इश्क और प्रेम दोनों एक ही प्रतीत होने लग जाते हैं। क्योंकि ल्याओ प्यार करो दीदार कहा, तो परिक्रमा वाणी में कहते हैं प्रेम धनी जी को अंग, धनी जी को प्रेम भावे, क्यों ना होए प्रेम इनको, जो बसत पिया के संग, जो रहत सदा अभंग। तो प्रेम ब्रह्म दो एक है, दो दुनी में नाही, पढ़े लिखे जो हैं वो ही इश्क और ब्रह्म और प्रेम में भेद भी कर देते हैं, लेकिन इनमें भेद नहीं है। प्रेम जब तक नहीं आएगा, हम जब तक स्वयं से पहले प्रेम करें, फिर अपने आसपास रहने वाले सुंदर साथ से, परिवार से, सुंदर साथ से, राज्य, क्योंकि सुंदर साथ के हृदय में ही राज्य का वास है, तो ही हम जो मार्फत की अवस्था बढ़त बढ़त प्रेम आवही, होत पिया के सन्मुख, जो प्रेम का जो स्वरूप है वो बढ़ते बढ़ते इतना गहन हो जाता है कि तब हमें, जैसे समुन्दर में नमक अगर डूब जाए तो वो घुल जाएगा, वो क्या बताएगा कि समुन्दर की लहरें कैसी हैं और मैं कैसा हूँ, कुछ भी नहीं बता पाएगा। फिर लेकिन धनी जी की कृपा से ही धनी जी ने वाणी का अवतरण जो कर दिया हम रूहों के वास्ते, बेशक इलम का अवतरण कर दिया, तो सारे भेद हम हमारे सामने मिटा दिए कि चाहे हम प्रेम का मार्ग पकड़े, इश्क का पकड़े, इलम का पकड़े, इलम भी धनी तक पहुंचाता है और वो प्रेम में डुबोता है, इश्क भी धनी तक पहुंचाता है तो वो भी धनी जी के इश्क में, प्रेम में ही डुबोता है। किसी को पहले धनी इश्क देके फिर इलम समझाते हैं, किसी को इलम देके फिर इश्क में सराबोर कर देते हैं। कोई ना कहियो यो कर धनी पाया इश्क बिन, यानी धनी जी को तो हम प्रेम और इश्क से ही पा सकते हैं। ये भेद हमें समाप्त करना है अपने हृदय से कि प्रेम गोपियों में था और इश्क ब्रह्मात्माओं में है। गोपियां ही तो ब्रह्मात्माओं के रूप में आई थी। इश्क के में डूबी हुई गोपियों के हृदय में तो ब्रह्मात्माओं का आवेश आया था, तो हम फिर कैसे कह सकते हैं कि उनके पास इश्क नहीं था, प्रेम था। अब यहाँ संसार की जो उदाहरण वाणी में दे दिए गए, सस्सी पुन्नू लैला मजनू, और यहाँ तो पशु पंखियों के भी उदाहरण दिए कि उनका भी प्रेम इतना गहरा होता है। एक पक्षी का जोड़ा है कि उसमें यदि एक पक्षी मर जाता है तो दूसरा विरह में तड़प तड़प कर अपने प्राण दे देता है। ऐसा दृश्य महर्षि वाल्मीकि ने जब देखा था तो उनके हृदय से श्लोक प्रस्फुटित हुआ, जो रामायण महाकाव्य बनने का सूत्रधार हुआ। जब पंखियों की प्रीति इतनी है तो फिर हम तो ब्रह्मात्माएं हैं, तो हमारे हृदय में तो कोई भेद होना ही नहीं चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ कि प्रेम और इश्क दोनों एक ही स्वरूप है, शब्द भाषाओं का अंतर है। बस हमें अपने हृदय में यही विचार करते हुए धनी जी के प्रेम में डूबे रहना है और उन्हीं का चिंतन मनन, 25 पक्षों का चिंतन मनन करते रहना है। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटानुकोट प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। जी, प्रणाम जी।
जी प्रणाम जी। मैं कह रही थी कि ये जितने भी पुन्नू और शशि के एग्जाम्पल की बात हो रही है, ये मुझे लग रहा है, मेरे भाव है, मेरे को शर्मिंदा करने के लिए राजू महाराज ने एग्जाम्पल रखे है कि देख जीव ऐसे कुर्बान हो सकते हैं और तुम क्या कर रही हो। ये मुझे ही जी शर्मिंदा करने के एग्जाम्पल इसलिए दिए जा रहे हैं कि यहाँ के जीव जब इतना कुछ कर सकते हैं और तुम्हें क्या हो रहा है, तुम क्या कर पा रहे हो। प्रणाम जी। अरुणा जी, ये आपको नहीं, ये सारी ब्रह्मात्माओं के लिए उदाहरण है कि देखिए कि संसार के जीवों का प्रेम ऐसा है कि हाँ उन्हें बिल्कुल। कुछ भी नजर नहीं आता अपने माशूक हाँ के सिवा। और मैंने तो ऐसा भी सुना है कि लैला सुंदर नहीं थी और राजा ने बिल्कुल। मजनू को बुला के कहा कि हाँ तुम्हें और मैं कुछ सुंदर स्त्रियां देता हूँ। उसने कहा आप कैसी बात करते हैं, जो सुंदर लैला में है आप में वो नजर ही नहीं है कि आप उस सुंदर को देख सको, मुझे लैला के सिवा कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल इतना बिल्कुल, गहरा आपकी प्रेम। समझ में नहीं आ रहा, मेरी समझ में आ रहा है। बिल्कुल 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 सुंदर नहीं थी, ऐसे ही होना है। ऐसे ही है, जी सही बात। चलिए, जी, कहे महामती प्रेम समान तुम दूजा जिन कोई जान, जिन ले कोई जा शरण ते घर आए, पिया प्रेम में कंठ लगाए। प्रेम के कंठ बिना कुछ लगा। नहीं है, पिया हाँ, प्रेम में कंठ। प्रणाम दसो जी। श्री महामती प्रेम लतोलती, 300 धाम दरवाजा खोलती। सदाम दरवाजा खुलती। एक प्रणाम भाव जी। आ रहा है, जब हम जीव भाव से ऊपर उठकर आत्म भाव में आ जाते हैं तब हमारी प्रेम की शुरुआत होती है। जीव से तो मोह ही होता है, फिर हम अपने आत्मा भाव में आकर प्रेम होता है। प्रेम की फिर वो मंजिल इश्क तक ले जाती है। जब हम इंद्रियों से ऐसा हट सोचने की करके जरूरत ही नहीं है। जो दुनिया के पास हमारे पास क्या है, दुनिया के पास कुछ भी नहीं है, वो हमारे पास है। तो हमको ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, सबके चेहरों पे प्रेम दिखाई दे रहा है। सबने कभी ना कभी तो अनुभव किया ही है, तो प्रेम तो जब चेहरों पे ही दिखाई दे रहा है। हाँ जी। कहते हैं ना कि जब आया प्रेम रास्ता धाम धानी हुए बस, तो धाम धानी को किसी तरह प्रेम प्रेम से रास्ते पे चल के अब इसमें सराबोर होके धानी को बस में करना है। बस हाँ, में क्या करना है, राज्य ही जो करवा रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि यहाँ के जीव इतना कर रहे हैं तो धनी हमें सिखा रहे हैं कि देख तू तो परमात्मा है, तू तो मेरी अंगना है, तो तेरी क्या महात्मा है, तेरी तो इससे सीख कुछ। जीव इतना त्याग करते हैं, जो मीराबाई थी वो कृष्ण के लिए कितना, मतलब यहाँ के जीव इतना कर रहे हैं, तुम्हारा लेवल कितना ऊंचा है, सभी ग्रंथों में तुम्हारे लिए कितनी महत्ता है। तो तुझे तो खुद सोचना है ना कि मुझे क्या करना है, किस दौड़ पे चढ़ना है। तो राज्य ये सिखा रहे हैं, इशारे से खोल के भी बताए और इशारे से दुनिया के जीवों को देखकर कि देख तुझे कैसे चलना है, कैसे रहना है। तो अपने को बोल रही हूँ, अभी जितनी हमारी कमियां है धीरे धीरे राज्य तो करवा रहे हैं। अभी सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं राज्य, एक न एक दिन वो मंजिल तक जरूर पहुंच ही जाएंगे। हमारा प्रयास रहा तो राज्य की मेहर से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर सा कहना कुछ चाहेंगे? बबीता दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बबीता दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। बस जी, मुझे तो प्रेमिक्स दोनों एक ही लगा है, भाषाओं का अंतर लगा है। हाँ जी। प्रेम में भाषा तो में अंतर आजकल लगता भी, हाँ जी, भाषा का अंतर लगता है। जैसे मैं प्रेम सागर पढ़ती थी, मैं पहले वाणी से पहले प्रेम सागर पढ़ी, सुख सागर पढ़ा, भागवत सुनी, सब में प्रेम की बात आती है। जो हमारे कुलदेव स्वरूप है इसमें सब भाषाओं का वो है ना, तो इसलिए इसमें वही जैसे बता रही थी अरबी भाषा का वो है कि भाषाओं का वो है कि मतलब सब भाषाओं में, जैसे आजकल ज्यादातर आई लव यू करने लगे, इसमें भी 3 ही अक्षर वही है, 2.5 अक्षर ही, प्रेम में भी, इश्क में भी, इसमें भी। तो मुझे तो यही लगता है कि प्रेम के ही शब्द है ये सब, अलग अलग भाषाओं में। और आजकल भी बहुत दिखा रहे, एक ने ठाकुर जी से शादी करी, अभी इसमें दिखा रहे थे, यूट्यूब पे ही था। तो प्रेम तो ठाकुर जी बहुत फेमस हो रहे हैं आजकल।
हाँ जी, मतलब जिसे भी जिससे हो गया, अब हो सकता है उन्हें वाणी के बारे में नहीं पता, हम्म, अगर अरे उन्हें दुनिया वाले राज्य तो से दुनिया वाले तो राज्य अब से भी ठाकुर प्रेम जी हो से सकता है शादी ना। कर रहे हैं। एक मिनट हाँ जी, बबीता जी, कि राजी हाँ महाराज जी, ने तो हमें बचपन में ही, हमें जब तारतम मिला तो यही कहा कि आपका पालव बांधा जा रहा है धामधनी से। हम तो शुरू से ही बचपन से ही यही सुनते आ रहे हैं कि हमारी 2-2 शादियां हुई है, एक तो जी जी जी, संसारिक, एक आत्मिक। वहाँ बिल्कुल। पे मिल गया, वाणी मिल गई, हमारा इधर वो हो गया, बिल्कुल उन्हें बिल्कुल। इस बारे में पता ही नहीं है अभी। हम्म, जो जिससे जुड़े हैं, कोई किसी से भी प्रेम कर रहा, ठाकुर जी से शादी करी, एक ने लाखों की नौकरी छोड़ के अभी 14 साल तक इंतजार करा कि मेरी माँ ही मेरे ठाकुर जी से शादी कराएगी, तो उसकी माँ ने उसकी 14 साल बाद उसकी शादी ठाकुर जी से करवाई। अब मैं रात ही सुन रही थी, मैं कहा देखो भाई ये भी है, तो प्रेम तो जिससे जिससे भी हो जा वही है, उसी रूप लेकिन में। बबीता दीदी, यहाँ सारी बात जो है ना वो धनी से ही प्रेम की और धनी से